चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आप सबके सामने मैं रंजन कुमार आज एक नए टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में लेकर के आ रहा हूँ, जिसकी मदद से आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और नरेशन में मौजूद वायरस को आप चंद सेकंडों में आप उसे हटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो स्पेशल टॉपिक क्या है। वो स्पेशल टॉपिक आपका है सेंटेंस। सेंटेंस अगर आप लोग जान जाते हैं कंप्लीट रूप से तो आपको ग्रामर में बहुत ही हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब तो करिए। आइए जानते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस क्या है और अलग अलग प्लेटफॉर्म से तरीकों से सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ जानेंगे और उसका एग्जांपल जानेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि वाक्य जो है वह शब्दों का समूह है जिससे एक पूर्ण अर्थ यानी कि पूरा का पूरा मतलब निकलता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए रहेगा ए मैन रेड, यह शब्दों का समूह तो है लेकिन इससे कोई मतलब निकल नहीं रहा है, तो इसलिए सेंटेंस नहीं हुआ। मान लीजिए कि रहेगा आपका अगला एग्जांपल, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। वह कहा ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर मतलब निकल रहा है, क्लियर मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे सेंटेंस समझेंगे। लेकिन नंबर 1 को सेंटेंस नहीं समझेंगे क्योंकि आपका स्पष्ट मीनिंग बता नहीं रहा था। आइए जानते हैं कि अलग अलग विधियों से सेंटेंस से कितने प्रकार होते हैं। तो कंपोजिशन और कंस्ट्रक्शन के आधार पे सेंटेंस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 4 आपका मिक्सचर सेंटेंस। अभी आज हम लोग जिस चीज के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं वो है आपका मीनिंग के आधार पे, पैटर्न के आधार पे या एनालिसिस के आधार पे सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पे टोटल 5 भेद होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 आपका जो कि लास्ट है एक्सक्लामेटरी है। तो ये 1 बाय 1 सबका आज हम लोग पैटर्न के विधि से यानी कि एनालिसिस के विधि पे सेंटेंस के प्रकारों के यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसों का अकॉर्डिंग टू हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या है आपका? असर्टिव। असर्टिव यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे एक स्टेटमेंट का बोध होता है यानी कि कथन का बोध होता है। वी कैन डिफाइन इन इंग्लिश असर्टिव सेंटेंस इज दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट ओनली, यानी कि वैसा सेंटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट का बोध कराता है उसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1 इज अफर्मेटिव, नंबर 2 इज नेगेटिव। इसका मतलब होता है यस और इसका मतलब होता है नो, यानी कि सविकारात्मक और नकारात्मक। वैसा सेंटेंस जिससे हाँ का बोध होगा यानी कि यस का बोध होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या है? नेगेटिव। वैसा सेंटेंस जिससे ना का बोध हो यानी कि नहीं का बोध हो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए आपका रहेगा रामू इज ए बॉय, रामू एक लड़का है। इससे क्या बोध हो रहा है? आपका पॉजिटिव बोध हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा मान लीजिए कि रहेगा रीना इज नॉट ए
टीचर, रीना एक टीचर नहीं है, यानी कि शिक्षिका नहीं है। तो इससे किस चीज का बोध रहा है आपका? नो का बोध रहा है, यानी कि नेगेटिव। तो आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि असर्टिव में, अफर्मेटिव, नेगेटिव में किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। तो दोनों केसेस में हम लोग किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का। दोस्तों, सेंटेंस का दूसरा प्रकार है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा वाक्य जिससे किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या कहेंगे या कहते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली से स्टार्ट होगा वो आपका कहलाएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि एग्जांपल देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो। यहाँ पे देखिए व्हाट जो है आपका क्वेश्चन वर्ड या WH वाला फैमिली से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो आपका हो जाएगा व्हाट आर यू सेलिंग। यहाँ पे इस प्रकार के एग्जांपल में, यानी कि क्वेश्चन वर्ड या WH से जो भी स्टार्ट होगा इसमें आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा अदर देन यस या नो, यानी कि हाँ या ना के अलावा आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। वही दूसरा देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वैसा सेंटेंस जो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका एग्जांपल दिखेगा आर यू ए टीचर, क्या आप एक शिक्षक हैं। यहाँ पे आर जो है से आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। तो इससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये रहेगा एम आई कमिंग। यहाँ पे एम जैसा आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे यह क्या कहलाएगा आपका? एम आई कमिंग, यानी कि क्या मैं आ रहा हूँ। ये दोनों के दोनों सेंटेंस में देखिएगा कि आपको हाँ या ना बोलने से काम हो जाएगा। और ये टीचर, अगर आप टीचर हैं तो हाँ बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। दूसरा एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूँ, आ रहे हैं तो हाँ बोलिए, यानी कि यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। दोस्तों, तीसरा आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, वैसा वाक्य जिससे किसी आदेश का, कमांड का, अनुरोध का या मनाही का बोध होता है या सलाह का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। वी कैन डिफाइन इन इंग्लिश वंस अगेन, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, forbidden, request, etc. is called imperative sentence। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपका रहेगा एडवाइस, सलाह। क्या रहेगा? सलाह। यहाँ पे लोक कल्याणकारी यानी कि नैतिक की जो बातें बताई जाती है उसे एडवाइस वाली सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कोई बोलेगा टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी कि समय पर दवा खाइए। यहाँ पे नैतिक बातें हैं, यहाँ पे निजी हित से ऊपर है, यानी कि सार्वजनिक हित की बातें बताई जाती है। तो वैसा सेंटेंस क्या आपका बोध करवाएगा? एडवाइस वाली। दूसरा मान लीजिए रहेगा रिक्वेस्ट। क्या रहेगा? रिक्वेस्ट। इसका सिंपल सा पकड़ने का तरीका है, इसमें काइंडली या प्लीज से स्टार्ट होता है। जैसे प्लीज गिव मी ए मार्कर, कृपया मुझे एक मार्कर दो। अगला मान लीजिए रहेगा फॉरबिड। फॉरबिड रहेगा डोंट प्लक दी फ्लावर्स, यानी कि जो भी सेंटेंस आपका डोंट से स्टार्ट होगा,
सारा सारा क्या कौन सा वाला सेंटेंस कहलाएगा का अर्थ व्यक्त करेगा? फॉरबिड। यानी कि ये सारी चीजें जो बोध कराएगा वो आपका क्या कहलाएगा? आपका इंपेरेटिव कहलाएगा। या मान लीजिए रहेगा ऑर्डर, बोलेगा क्लीन द क्लासरूम। प्रिंसिपल साहब पीयून से बोलेंगे, चपरासी से बोलेंगे कि भाई क्लासरूम को साफ करो, तो आपका प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया पीयून को यानी चपरासी को जो बात बोली जाएगी वह क्या कहलाएगा? आपका ऑर्डर कहलाएगा। तो सारा का सारा आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगला देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। वैसा वाक्य जिससे कुछ इच्छाओं का बोध हो, कुछ इच्छाओं का बोध हो, जैसे आपका होप रहेगा, विश रहेगा, प्रेयर रहेगा, प्रार्थना रहेगा, अभिशाप रहेगा, ब्लेसिंग रहेगा यानी कि आशीर्वाद रहेगा। तो आपका सारा का सारा क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस होप, विश, कर्स, प्रेयर, ब्लेसिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये सारा का सारा जो सेंटेंस हुआ स्टार्ट होता है जनरली में से स्टार्ट होता है। किससे से स्टार्ट होता है? में से। मान लीजिए एग्जांपल रहेगा मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ज्यादा दिनों तक तुम जीवित रहो, लंबा जियो। फिर कोई बोलेगा कि गो टू हेल, नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल। ये सारा का सारा सेंटेंस किस में कहलाएगा? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहलाएगा। दोस्तों आपका पांचवा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड लाइक sorrow, happiness, enjoyment, surprise, etc. is called exclamatory sentence, यानी कि वैसा वाक्य जिससे आपके दिमाग में अचानक से खुशी का, दुखी का, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित इत्यादि का बोध आपके दिमाग में आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस्मयादिबोधक वाक्य। पहला एग्जांपल देखते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड हे मेट विद एन एक्सीडेंट, हे भगवान उनका दुर्घटना हो गया। यहाँ पे सोरो का बोध हो रहा है अचानक से। दूसरा है अल्लास ही इज डेड, यहाँ पे खेद हो रहा है, सोरो हो रहा है, डीप सोरो हो रहा है, क्या भाई? तो वह मर गया। तीसरा आपका हुर्रे, वी वॉन द फाइनल मैच, यहाँ पे खुशी हो रही है, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट हो रहा है, सरप्राइज वाली, किसी को न्यूज बताया जा रहा है, क्या भाई? तो क्रिकेट मैच का फाइनल हम लोगों ने जीत लिया, हुर्रा, वी वॉन द फाइनल मैच, यानी कि हम लोग फाइनल मैच जो है, अंतिम वाला मैच, वो हम लोग जीत चुके हैं। तो यहाँ पे खुशी का बोध रहा है। तो ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग ग्रामर से प्रैक्टिस करते रहेगा। और मैं इस बात का गारंटी ही नहीं, भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपकी पकड़ सेंटेंस पे हो गई है तो वॉइस, नरेशन, टेंस इत्यादि में जो भी वायरस है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जब ये तीनों चीज़ों पर मजबूत पकड़ हो जाएगी तो आपका ग्रामर ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस साथ हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।